फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं जिया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू गेट फुल अटेंशन ऑफ योर लिसनर। आपका लिसनर मतलब आपका सुनने वाला, उसकी पूरी की पूरी अटेंशन कैसे हासिल की जा सकती है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपने नोट करा होगा, आप किसी गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं या किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं या अपनी गैदरिंग में बैठे होते हैं, आप जो बात कर रहे होते हैं आपका लिसनर मतलब आपका सुनने वाला आपकी सुन तो रहा होता है और आपकी सुन भी नहीं रहा होता। मतलब वो आपकी बातें तो सुन रहा है, उसका दिमाग कहीं और है, आप उसकी अटेंशन हासिल कर नहीं पा रहे हैं और वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहा है। अगर कोई लेक्चरर जो उसके लिसनर्स हैं, जितने सुनने वाले जितने स्टूडेंट वाले हैं, वो उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो लेक्चरर है वो सबकी अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा है। अगर कोई बॉस मीटिंग कर रहा है और जितने वो वर्कर हैं उनकी अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा स्पीकर नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है या कोई ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड हो। अगर कोई पॉलिसी बेचने वाला किसी क्लाइंट के पास जाता है और क्लाइंट की अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा है, तो कैसे अपनी पॉलिसी उसको बेचेगा। अगर कोई कस्टमर किसी शॉप पे आ रहा है और शॉपकीपर सामने वाले की अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहा है, तो कैसे वो अपना सामान बेचेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप सामने वाले की अटेंशन हासिल कर सकते हैं ताकि आप अपनी बात उसका पहुंचा दें और जो भी बात आप उससे करना चाह रहे हैं, मनवाना चाह रहे हैं या कुछ सेल करना चाह रहे हैं वो आप कर दें। पॉइंट नंबर 1 है स्केर्सिटी। स्केयर का मतलब है खौफजदा और स्केर्सिटी एक इकोनॉमिक का वर्ड है जिसका मतलब है शॉर्ट सप्लाई। देखिए, जब कोई भी चीज हर वक्त अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे आपके घर पे अगर 24 आवर्स पानी आता है तो उस पानी की कोई वैल्यू आपकी नजर में नहीं है। आप ब्रश भी करते हैं तो नल खोल के रखते हैं, पानी जाया हो रहा है, आप बाहर छिड़काव भी कर देते हैं, पानी को जाया करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता लगे कि अगले 5 दिन तक आपके घर पे पानी नहीं आएगा, तो वो पानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी कि आज उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी कि कतरा कतरा आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे। अगर माहिरा खान किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाए तो एक रश लग जाएगा, स्टूडेंट का हजूम लग जाएगा, हर बंदा हर बंदी चाहेगी कि उसके साथ सेल्फी ले ले। लेकिन वही माहिरा खान अगर एक हफ्ते कंटिन्यू उसी यूनिवर्सिटी में जाए तो वो अकेले खड़ी होगी, कोई भी उसके पास नहीं आएगा, बोले यार ये रोज रोज तो आती है। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनको पता होता है कि अपनी वैल्यू उन्होंने कैसे करानी है। वो अपनी एक्सेस सप्लाई नहीं रखते बल्कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई रखते हैं ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। एक जहाज के अंदर एयर होस्टेस आती है और कहती है आप तो 50 पैसेंजर्स हैं, मैं वाईफाई का पासवर्ड बताने लगी हूँ, लेकिन पहले 20 बंदे जो वाईफाई का पासवर्ड डाल के इंटरनेट को कनेक्ट कर लेंगे सिर्फ उनके मोबाइल में चलेगा, उसके अलावा किसी के मोबाइल में नहीं चलेगा। मैं वाईफाई का पासवर्ड बताने लगी हूँ, वाईफाई का पासवर्ड है, वो सिर्फ ये बोलेगी और सब जल्दी से अपना मोबाइल निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है यहाँ स्केर्सिटी है, यहाँ शॉर्टेज है, सिर्फ 20 बंदों का कनेक्ट होना है। जिसको वाईफाई से कोई काम भी नहीं है वो भी मोबाइल निकाल के कनेक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको पता है कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है। जितने भी कंपनीज हैं वो स्केर्सिटी को अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट करके अपनी सेल बढ़ा देती हैं। जितने भी आप सेल देखते हैं, प्रमोशनल सेल्स, आजादी सेल्स, 23 मार्च सेल्स, जितनी भी सेल्स आती है, सेल्स फॉर 24 आवर्स, ब्लैक फ्राइडे, जितनी भी आप सेल्स देखते हैं ये सिर्फ एक स्केर्सिटी क्रिएट करने के लिए होती है। कोई भी आउटलेट हो वो पूरे साल खुलता है, लेकिन जैसी वो स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं कि भाई 50% डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ आजादी सेल है, मतलब 14 अगस्त की सेल है, जैसी रात के 12 बजेगी सेल खत्म हो जाएगी। अब हर बंदे के अंदर एक डर आ जाता है कि यार ये डील मुझसे छूट ना जाए। आधी कीमत के अंदर जे डॉट, मारियाबी, खाड़ी, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं ये आधी कीमत में दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ आज तक की तारीख के दिए, तो उनके दिल में खौफ आता है कि यार ये मेरे से छूट ना जाए, जिसकी वजह से उनके आउटलेट पे रश बढ़ता है और उनकी सेल बढ़ जाती है। जैसी कोई स्केर्सिटी क्रिएट की जाती है कि डील फॉर 24 आवर्स से रश लग जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये डील 24 आवर्स बाद खत्म हो जानी है। जितने भी एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके अपने फंड हासिल कर लेती है। जैसे उन्होंने बोला है कि हमने किसी का इलाज कराना है, इलाज कराने के लिए हमें चाहिए $1000, $700 हमारे पास आ चुके हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड है $300। सामने वाला देखता है, वो कहता है यार सिर्फ $300 तो रिक्वायर्ड है, और चैरिटी करने वाले चैरिटी कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है रीजन बिहाइंड द रीजन। कुछ लोग आधी अधूरी बात करते हैं, कंप्लीट बात नहीं करते हैं, तो वो अपने पूरा मैसेज सामने वाले को पहुंचा नहीं पाते और इन दी एंड अपनी अटेंशन हासिल कर ही नहीं पाते। जैसे आप किसी दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, कहता है यार मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, अभी चाय पीऊंगा, आराम करूंगा, उसके बाद फिरूंगा। आपने बोला ओके। जब वो दोस्त बाद में मिला, उसने बोला यार मुझे बहुत जरूरी काम था, लेकिन तुमने बोला मैं चाय पीऊंगा, आराम करूंगा। उसने बोला क्या जरूरी काम था? उसने बोला बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल लेके जाना था। बोलेगा वो भाई तू बताता तो मैं अपने सारे काम छोड़ के आ जाता, तो मुझे पूरी बात तो बताता। जब रीजन के पीछे का रीजन आप किसी को बताएंगे तो उसकी अटेंशन पूरी हासिल कर लेंगे। जैसे मैनेजर आता है और अपने कोवर्कर या अपने स्टाफ को बोलता है कि ये रिपोर्ट तैयार करो, वो रिपोर्ट बना रहा है आराम से बैठा हुआ। मैनेजर आता है, वो कहता है तुम्हारी रिपोर्ट जानिए सीधा सीईओ को,
तुम्हारी रिपोर्ट जानी है सीधा सीईओ को और तुम्हारे नाम से जानी है। अब रीजन के पीछे का रीजन जैसे ही पता लगा वो एकदम एक्टिव हो गया, एकदम एक्टिव हो गया, रिपोर्ट मारने लग गया क्योंकि उसको पता यार मेरी रिपोर्ट सीईओ तक जानी है और मेरे नाम से जानी है। एक बंदा था वो कभी भी पार्टी में नहीं आता था, दोस्तों ने बोला यार इसको पार्टी में बुलाना है, कैसे बुलाएं इसको पार्टी के अंदर। उसके पास गए, उसको बोला यार पार्टी है और बॉस भी आ रहे हैं, तो जब बॉस आएंगे तो सारे इनफॉर्मल होंगे, जब इनफॉर्मल होंगे तो हम तुम्हारे प्रमोशन की बात कर लेंगे, तुम इतनी मेहनत करते हो। वो बंदा जो कभी भी किसी पार्टी में नहीं आया वो उस पार्टी के अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि उसको रीजन बिहाइंड द रीजन मिल गया है। तो कभी भी किसी चीज के रीजन के पीछे का रीजन पता लगेगा तो सामने वाले की टेंशन आप पूरी हासिल कर लोगे। पॉइंट नंबर 3 है गिफ्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप किसी भी रिश्तेदार या दोस्त के जाएं और गिफ्ट ले जाएं और वहां जाके बोलें कि ये गिफ्ट आपके लिए, ये गिफ्ट भाभी के लिए और ये गिफ्ट आपके बच्चों के लिए। आप नोट करिएगा कि उस दिन आपको कितना अच्छा ट्रीट किया गया है, कैसी आपको रिफ्रेशमेंट मिली है, कैसे बच्चे आए और वो आपको बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाने दिया और बच्चों को बोला बेटा चाचू को सलाम करो, भाभी भी आ गई, भाभी भी रेडी, भाईजान कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। और वही आप किसी और के जाए खाली हाथ, नोट करिएगा आपको कैसा ट्रीट किया गया है। तो गिफ्ट जो है वो आपकी इज्जत बहुत बढ़ा देते हैं। गिफ्ट इतने महंगे नहीं होते, महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, लेकिन गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती और गिफ्ट सबको लेना पसंद होता है। अच्छी कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ हमेशा अपने कस्टमरों को कोई गिफ्ट देती है। प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर ने पैसे देके खरीदा है तो वो उसको याद नहीं रहती, लेकिन गिफ्ट उसको फ्री में मिला है तो उसको याद रखता है। फ्री में मिली हुई चीज कस्टमर को याद रहती है, बल्कि आगे प्रमोट भी करता है कि पुरानी कंपनी ने मुझे फ्री में दिया था। ये बात हो गई गिफ्ट की। गिफ्ट आते हैं पैसों के, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स तो फ्री में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के पैसे थोड़ी लगते हैं। अगर आप अपना आइडिया किसी से शेयर कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि यार तुम्हारा विजन बहुत अच्छा है, तुम आइडिया को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हो, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चौड़ा हो जाएगा। अगर कोई टीम लीडर है और अपनी टीम को बोलता है कि मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए चूज किया है क्योंकि आप सबका विजन बहुत अच्छा है, तो वो टीम भी चौड़े में हो जाएगी। अगर घर पे खाना बहुत अच्छा बना है और घर पे आप कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है, कोई अच्छी किटिंग करके आ जाता है ऑफिस के अंदर, अच्छी ड्रेसिंग करके आता है, तो आप अच्छा तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, तो वो इतना ज़्यादा चौड़े में आ जाता है, आप उसकी अटेंशन हासिल कर लेते हैं। तो गिफ्ट के लिए तो पैसे लगते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए पैसे नहीं लगते, तो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स दे के भी आप सामने वाले की अटेंशन पूरी तरह हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।